मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। और एक बार फिर से बहुत बढ़िया क्लास। ये वर्ब का पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। लगभग सारे सेंटेंसेस इसमें कवर भी हो जाएंगे, फाइनल है बिल्कुल। तो चलते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारे सेंटेंसेस आपके रिवीजन हो पाएंगे। और देखते हैं फिर कि कितने बढ़िया सेंटेंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, अंत तक बने रहिए। सेंटेंसेस, बेहतरीन सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, लिखा ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम। ये जो सबसे पहले पार्टिसिपल फ्रेज होता है, ये उस सब्जेक्ट का होता है जो इसके तुरंत बाद आता है। जैसे ये तुरंत बाद टीचर है, ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम, नकल करते हुए टीचर ने उसे पकड़ लिया। हिंदी का तो अर्थ सही बन रहा है, लेकिन ये फ्रेज चूँकि जो कॉपी कर रहा था या नकल करने की कोशिश कर रहा था, वो ये लड़का कर रहा था, टीचर नहीं कर रहा था। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज उससे रिलेटेड होता है जो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, और तुरंत बाद सब्जेक्ट है द टीचर, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस ये गलत है। अब इसको जो हम करेक्ट करेंगे तो दो तरह से करेंगे। एक तो इस सेंटेंस को जो बाद में है ये, इसको पैसिव बना देते हैं। कैसे? ट्राइंग टू कॉपी ही वाज कॉट बाय द टीचर। तो जैसे आप हिम को यहाँ ही करेंगे ट्राइंग टू कॉपी के बाद, तो फिर ये फ्रेज अपने फ्रेज के पास आ जाएगा। तो एक तो ये बन गया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंग टू कॉपी ही वाज कॉट बाय द टीचर, तो एक तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कैसे सही करेंगे? दूसरा लगाइए वाइल ही वाज ट्राइंग टू कॉपी। वाइल करेंगे, वाइल के बाद ऐसे कर देंगे वाइल, और फिर कर देंगे ही वाज ट्राइंग टू कॉपी, और फिर करते, अब जब ही इसका आ गया, ये वर्ब इससे कनेक्टेड हो गई, तो फिर सीधा लिख सकते हो द टीचर कॉट हिम। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कॉपी, कॉमा लगाइए, द टीचर कॉट। जब वो नकल करने की कोशिश कर रहा था, अध्यापक ने उसे पकड़ लिया। तो उम्मीद है दोनों वाक्यों को आपने सुन लिया होगा। नाउ स्टॉप टू राइट लिखा। जब भी स्टॉप फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है तो कभी उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आता, हमेशा उसके साथ आपका जिरंड आता है। तो यहाँ पर आपको करना था नाउ स्टॉप राइटिंग। जैसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप राइटिंग, ऐसे करके। तो आप इन्फिनिटिव न लगा करके यहाँ पे ये राइटिंग जिरंड करेंगे और सही हो जाएगा सेंटेंस। तीसरा, हैविंग द सनसेट ऑल वेंट होम। सूरज डूबने के बाद सभी घर चले गए। जब भी कभी कॉजल रिलेशन होता है, कारण और परिणाम का, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ किया जाता है। और जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, अर्थात बिल्कुल पहले रख कर के उसको सेपरेट कर देते हैं, और फिर बाद में पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो ये हो जाता है द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा लगाते हैं। तो हैविंग द सन सेट नहीं करते हैं, द सन हैविंग सेट करते हैं, कॉमा लगाकर। बाद वाला सेंटेंस एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्विमिंग ही वाज ड्रोन्ड। जब इस तरह का ये लिखा है तो ये लिखा है तैरते समय वो डूब गया। तो स्विमिंग जो सिंगल वर्ड लिखा है, यहाँ पर कभी भी इस तरह का यूज़ नहीं होता, हमेशा इसके साथ फ्रेज होता है। और फ्रेज का मतलब है आपको देना है वाइल, और फिर करना है आपको स्विमिंग। जब आप ये करोगे तब आपका सही हो जाएगा। वाइल स्विमिंग, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिख दीजिए ही वॉज ड्रोन्ड। तो वाइल स्विमिंग यानी तैरते समय, ही वॉज ड्रोन्ड, वह डूब गया। तो यहाँ स्विमिंग के साथ वाइल लगाना है। माई ब्रदर प्रिवेंटेड टू प्ले कार्ड्स। जैसे प्रिवेंट है और या फिर प्रोहिबिट है या रिफ्रेन है, ऐसे कुछ वर्ब्स आती हैं जिनके साथ में दो चीज़ें होती हैं। एक आपको फ्रॉम लगाना होता है, दूसरा प्लस उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जिरंड लगाना होता है। तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम लगेगा,
रिफ्रेन के साथ भी लगता है, प्रोहिबिट के साथ भी लगता है, और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी। तो प्रिवेंटेड के बाद में तुरंत लगाएंगे फ्रॉम, और टू प्ले को कर देंगे प्लेइंग, हो जाएगा माय ब्रदर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, फ्रॉम फिर प्लेइंग और फिर कार्ड्स। पांचवा है सरला इंसिस्टेड मी टू गो देयर। सरला ने मुझे वहाँ जाने पर जोर दिया। सबसे पहली बात ये है, इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन आता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ऑन लगाना है। अच्छा, सरला इंसिस्टेड ऑन मी। इसके बाद जब ये इंसिस्टेड ऑन मी आता है तो फिर ये आपका इन्फिनिटिव यहाँ होता नहीं है, यहाँ पर आ जाता है गोइंग। मतलब हो जाएगा सरला इंसिस्टेड ऑन मी गोइंग देयर। ये आपको देखो ये दोनों अलग है। ऑन पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद, ये वर्ब के बाद, और टू गो को कर देंगे गोइंग। सरला इंसिस्टेड ऑन मी गोइंग देयर, सरला ने मुझे वहाँ जाने का पर जोर दिया। आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी बहुत टेक्निकल है। देखो अब ये दो प्रीपोजिशन एक साथ है, ऐसा नहीं कि दो प्रीपोजिशन एक साथ आते हैं, पर कंडीशनल ये चीज़ें होती हैं। सिचुएशन क्या है, आप फॉन्ड ऑफ हटाते हो तो टू प्ले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉन्ड है तो आप हटाओगे क्यों? तो फॉन्ड ऑफ बराबर रहेगा। अब जब फॉन्ड ऑफ रहेगा तो फिर ये इन्फिनिटिव नहीं रहेगा, टू को मिला करके हटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग, और ये सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। सातवां है आई वॉज प्लीज्ड एट हिम कमिंग हियर। जब भी कभी यहाँ पर यह आईएनजी फॉर्म आती है, उसके पहले जो प्रोनाउन आता है वो पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना। आई वॉज प्लीज्ड और एट, और फिर एट के बाद करेंगे आप हीज, और फिर कमिंग के बाद फिर हियर। मतलब उसके यहाँ आने पर मैं खुश हुआ, यह खुश था, तो इस जगह पर आपको हीज करना है और सही है, ध्यान रखना है। इसका नियम भी है कि जब भी ये जीरंड आता है उसके पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच। अरे मैंने अभी जो बताया तो कि जो टॉकिंग है आ रहा है ये आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये फ्रेंड आपका जो नाउन आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाइए। और जब पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्रेंड करेंगे, यहाँ पे आई बिंदी रख देंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर एस लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव केस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। बिल्कुल सातवां और आठवां एक जैसा है, और ये आपको करना ही पड़ेगा तभी सेंटेंस सही होगा। फ्रेंड का फ्रेंड्स करेंगे तो सही होगा, फ्रेंड हटा सकते नहीं है। 9 नंबर है यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम। जब बट होता है या देन होता है या एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव आता है उसका इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है। इसके साथ यानी बट देन और एक्सेप्ट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी इन्फिनिटिव के पहले से ये टू हट जाएगा और सही हो जाएगा। वो भी कब, जब बट आए, देन आए और एक्सेप्ट आए। ही डेयर्स नॉट, 10वां, ही डेयर्स नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर। मतलब बाढ़ युक्त नदी को पार करने की उसकी हिम्मत नहीं है। देखिए डेयर नीड ये दोनों का प्रयोग वैसे एक जैसा होता है, तो ये मार्जिनल वर्ब हैं, इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है और मॉडल वर्ब की तरह भी होता है। तो जब मॉडल वर्ब की तरह होता है, सीधे नॉट लगा होता है, तो फिर उसमें यस यस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यहाँ पर करना है ही डेयर नॉट बिना इसका, ही डेयर नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर। अब सेंटेंस सही है, और दूसरा सेंटेंस अगर इसी में सही करना है तो ही डज नॉट डेयर, और फिर क्रॉस के पहले टू लगेगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, सही वो भी हो जाएगा। पर इतना झंझट ना करके डेयर का ऐसा हटा दीजिए और ये सही है। हरी लाइक हिज ब्रदर्स आर डल। अब देखो अपने भाइयों की तरह
हरी भी मंद बुद्धि का है। जब भी कभी एक नाउन दूसरे नाउन से, ये एक नाउन दूसरे नाउन से यानी अपने सब्जेक्ट से, ये लाइक है और एज वेल एज है और टुगेदर विद है, एलोंग विद है, अगर ये लगे होते हैं तो ये ऐसे वाक्य में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अपने भाइयों की तरह हरी भी मंदबुद्धि का है। यहाँ जो आर लगा रखा है ये आपको इज करना है और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर, रेखा टुक ऑन राइडिंग बिकॉज शी वांटेड टू लूज वेट। देखो टेक अ टू का एक यूज होता है, टेक टू, इसको ध्यान रखना, बहुत टेक्निकल है। टेक और टू, और टेक टू माने होता है अभ्यास करना और ये फिर आदत में डालना, मतलब किसी चीज़ का हैबिचुअल होने का टेक टू होता है, टेक ऑन नहीं होता। और इसमें भी प्लस एक नियम है, जब टेक टू आएगा, जब भी टेक टू आएगा, जब भी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लगेगी। ये मतलब स्ट्रक्चर रहेगा। तो हो जाएगा रेखा, अब टेक का तो हो जाएगा यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म टुक, और टू को तो कुछ बदलना नहीं है, तो रेखा टुक टू, यहाँ पर टुक टू लगाया, राइडिंग कर दी बिकॉज शी वांटेड टू लूज वेट, बस। गिव मी अ चेयर टू सिट, जब भी कभी इन्फिनिटिव, ठीक, अपने से आने वाले, पूर्व आने वाले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है तो उस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन जरूर लगाया जाता है। आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विद, ये चीज़ है। तो गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, जैसे आई हैव ए हाउस टू लिव इन, ये चीज़ आपको ध्यान है। नियम एक बार और बता रहा हूँ, जब इन्फिनिटिव आता है उसके पहले जो नाउन आ रहा, अगर वो उसको क्वालिफाई करता है तो फिर बाद में एक प्रीपोजिशन लगाया जाता है, वो इन लगा दिया जाए, ऑन लगा दिया जाए, वो नियम के अकॉर्डिंग होता है। कुर्सी में बैठेगा तो ऑन लगेगा, इसलिए यहाँ पर बाद में ऑन कर देते हैं इस जगह पर। देखो लिखा है ही फेल डाउन स्लीपिंग, ये गलत लिखा है, मतलब वो सोता हुआ गिर पड़ा। तो यहाँ पर लिखना है, देखो या तो कर दो वाइल स्लीपिंग, एक मिनट, यह तो करना है आपको वाइल स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग किया, ये ऐसे करके, ओहो, वाइल स्लीपिंग, ये ऐसे करके ये कर दिया। अभी हो जाएगा वाइल स्लीपिंग ही फेल डाउन, स्लीपिंग जाएगा आगे लेकिन सिंगल नहीं जाएगा, उसमें वाइल जरूर लगेगा, तो वाइल स्लीपिंग ही फेल डाउन। 15 नंबर, आई एम डिजायरस टू गो टू दिल्ली, अर्थात मैं दिल्ली जाने का इच्छुक हूँ। जब भी डिजायरस आता है तो टू नहीं आता, हमेशा ऑफ आता है, जब ऑफ आएगा तो गो का क्या हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, बस सीधे। तो आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग टू दिल्ली। 16 नंबर है ही इज एबल टू ईजिली राइट दिस बुक, ये जो एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन और इस वर्ब के बीच में लगा है, बीच में नहीं लगाना, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ लाओगे तभी से होगा। ही इज एबल टू राइट विद दिस बुक ईजिली, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे आखिरी में इस जगह पे, यहाँ पे करना है आपको, बिल्कुल आखिरी में करिए। अब ये हो जाएगा ही इज एबल टू राइट विद दिस बुक इजीली। 17 नंबर है ही मेड अस टू लाफ, जैसे मेड अस, ये आपका मतलब
जो असर्टिव सेंटेंस बन रहा है एक्टिव वॉइस में, उसमें आपका बेयर इन्फिनिटिव आता है, ये छिपा रहता है, ही मेड अस लाफ। लेकिन अगर इसी को पैसिव बनाया जाता, मतलब कैसे, वी वर और फिर मेड, ठीक है, वी वर मेड, तब आप टू लगा सकते थे ऐसे, वी वर मेड टू लव और फिर बाय हिम, ये बन सकता था, लेकिन ये वाला टू हटा देंगे। अभी जैसा सेंटेंस लिखा वैसा, ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। अब नियम क्या है, देन टू टेल ए लाई, देन और बट और एक्सेप्ट। अभी इसके पहले बताया था जब ये आते हैं तो बाद में इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विद मील्स, भोजन करो तब अधिक पानी मतलब ना पियो या पानी पीने से बचो। अवॉइड जब होता है, अवॉइड हमेशा रखना, तो वहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं आता, जिरंड आता है। तो अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद मील्स, टू ड्रिंक की जगह ड्रिंकिंग करना है। ऑल डिपेंड्स ऑन हरीश पास द एग्जामिनेशन। देखो अब ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव केस है, तो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव स्टाइल में दिया हुआ है। अभी यहाँ पर यही करना, पासिंग करना है, नियम बताया जा चुका है। तो उसने क्या किया है कि पलट करके फिर वो सेंटेंस दूसरे साइड से दे दिया है। यहाँ पर पासिंग होता तो हरीश बिल्कुल सही है, हरीश है तो फिर पासिंग करना है, बस सही हो जाएगा। आई लव टू गार्डन, मतलब कहना चाहता है कि मुझे बागवानी पसंद है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम ये टू हटा दें, फिर हमारा सेंटेंस सही हो गया, आई लव गार्डन, तो 0 नंबर मिलेगा। आई लव गार्डनिंग अर्थात मुझे बागवानी पसंद है, टू नहीं लगाना है। 22 नंबर है, ही वॉज फाउंड टू स्टील मैंगोज। देखो फाउंड के बाद जो इन्फिनिटिव है ये गलत है, इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा स्टीलिंग। ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, ऐसे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका एक्शन है वो कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस में काम जारी होना बताया गया है कि वह आम की चोरी करते हुए पकड़ा गया, आमों की चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो चूंकि वो काम जो है वो कंटिन्यू सिचुएशन बता रहा है वो, तो इसलिए कंटिन्यूअस ही वर्ब आएगी। ही वॉज फाउंड टू स्टीलिंग मैंगोज। ही वॉज लेट टू गो, जब भी लेट वर्ब आती है तो ना तो उसके एक्टिव में वर्क में टू लगता है और ना उसके पैसिव में लगता है, दोनों मतलब बहुत ध्यान देने होगा। फिर लिखा यू नीड नॉट टू वरी, जब नीड नॉट मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग है तो टू यहाँ पे क्या करेगा, तो यू नीड नॉट वरी, यानी तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट वरी, टू हटा देंगे। फिर लिखा आई डू नॉट नो स्विमिंग, जब भी डू नॉट नो या नो करके आता है तो सीधे कोई शब्द नहीं होता, हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, इसको आप ये भी हटा दोगे, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम करना है, हाउ टू स्विम। चलिए वीडियो में इतने देर रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर भी करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं।